जैसा कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा था, सूर्यवंश की परंपरा में मनुष्य से करके और उसकी परंपरा मनुष्य देते सूर्यवंशों की परंपरा चल रही है। उसमें रघुली का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। रघुली का नाम हम लोग विशेष रूप से लेते हैं। उसका भी संबंध आपकी दिशा से जुड़ा हुआ है। काशी में रघुकुल है, काशी विश्वनाथ का पुत्र होकर के रघुकुल है। ये कितना दुर्लभ हमारे मानसिक का दुर्लभतम समय हुआ है कि रघुकुल जी के मार्गदर्शन में जिन्हें नाम हो रहा है। तो काशी में श्री राम उसमें ये भाई आज बहुत धर्म के साथ भक्ति के साथ आते हैं। रघुकुल रीत सदा चली प्राण जाए और वचन जाए बेटा आगे दान के तुम गुरु की स्मृति करी काम में करने वाले गुरु आए थे उन्होंने रघु को सर्वोत्तम स्थान दिया है। सूर्यवंश की परंपरा में काशी में श्री रघु महाराज के रूपा तुम्हारे पर रघुकुल रीति या अपने रघुकुल में रघु जी के मार्गदर्शन में उनके तपस्या पूर्ण उनके भाव से बच्चों के अंदर का प्रतिष्ठा देते हैं और रघु ने संकल्प किया बना कौन स्नान के जो विशिष्ट है वर्णन जी के पास ज्यादा धन के लिए जाते अन्य बच्चों की तरफ ज्यादा धन का हो गया भावना संस्कार के दिन सारे बच्चों के व्यवहार आए जैसे बच्चे कल के दिन आने वाले समय में भगवती के द्वारा पावन होंगे तो आप गुरु से गुरु का बच्चे लेकर बच्चों को अपने परंपरा निर्भर जीवन में अपने लेके आएंगे। तो ये भक्ति के लिए आप लगा जाता है समापन संसार के दिन 100 से गुरु जी से निवेदन किया गुरु जी मेरे लिए आए सेवा का आदेश दिए तो से जो कि अपने अनुशासन पर जीवन में रहने से सेवा भक्ति से धर्म परायणता से गुरु के प्रति समर्पण भाव से गुरु को बदलने समझ कर लिया वर्णन से गंगा के रूप में कुछ भी अपने साथ प्रकट करते हुए केवल हृदय से बाहरी वाला दिया तुमने किसी सेवा भक्ति से अनुरूप किया है। तुम जैसे को अपनी विद्या का नाश करने के बाद मैं अपने को क्या अनुभव कर रहा हूँ इसके लिए आरंभ लेकिन स्वाभाविक बात बुद्धि अन्य परिवार के बाबा बुलाए थे गुरु जी की चरण में अपनी श्रद्धा भक्ति निवेदन स्वाभाविक है जगत गुरु जी को समर्पण भाव से नहीं किया जाएगा इस प्रकार से दुर्लभ पूजा का जो आयोजन होगा उसको हो पाएगा समाज के सहयोग से ही एक व्यक्ति की आहुति को प्राप्त होती है। बिल्कुल में अभिभावकों के माध्यम से उस समर्पण के भाव से उस अद्भुत सामग्री के प्रभाव से उसके संकलन से संग्रह से गुरु जी गुरुतर दायित्व का निर्वहन कर पाने की स्थिति में होते हैं। तो कौश को जब बार बार आग्रह करने के बाद भी भक्तों ने देखा है मान नहीं रहा है तो थोड़ी देर के लिए धुंधलाहट हुई। उन्होंने कहा मैंने तुमको 14 प्रकार की विद्याएं सिखाई है अपने गुरुकुल में। तो 14 प्रकार की विद्याओं के लिए एक विद्या के लिए 1 कोटि स्वर्ण मुद्रा अर्पित करो दक्षिणा के रूप में। ऐसा कठोर आदेश गुरु जी का था। कौश ने सहर्ष गुरु जी के आदेश को स्वीकार किया। स्वीकार करते समय उस बाल पटुक के मन में ये भाव नहीं था कैसे इसकी संपूर्ति होगी कठिन कार्य की, लेकिन चला वो चलाई हुई थी। इसलिए कहा गया अपने लक्ष्य के प्रति हम समर्पण भाव से चलते हैं लक्ष्य हमको प्राप्त होता है। जैसे हमारे वेद उपनिषद के मंत्र चरण भाई मधुवेदती चलने वाले कोई मधु मने वेद का मधु अमृत तत्व प्राप्त होता है। चलने वाले कोई तो कौश ने अपनी यात्रा जारी रखी गुरु जी की दक्षिणा संपूर्ति के निमित्त। उस समय वन क्षेत्र से गुजर रहे थे तो रघु जी अपने गुरु जी की बस सभी को दिमाग में रखिएगा मैं रघु जी की चर्चा कर रहा हूँ। कालिदास जी का रोज महाकाव्यम विश्वविद्यालय के बच्चों को मैंने पढ़ाया उसका ये प्रसंग है बहुत मार्मिक प्रसंग है। राजा का ब्राह्मण पटुक के आगे श्रद्धा विनय के साथ समर्पण भाव के साथ इस प्रकार का आचरण व्यवहार निकली ब्रह्मचारियों के लिए आचरणीय प्रमुख सिद्धांतों को यहाँ आचार्य जी ने संपादित कराया तो दूसरा बच्चों को दे रहे थे। तो कौश जी जैसे ही उन क्षेत्र से गुजरे रघु जी मान प्रशासन का जीवन यापन कर रहे थे। पूर्ववर्ष की परंपरा ही चूंकि है कैशव में 10 विद्या नाम
यौवने विषयैषिणाम् वार्धक्ये बुद्धिवृत्तीनाम् योगे नामते तनुत्यया। पूर्ववंशीय परंपरा रही है। राजा रघुनाथ पुत्र अर्जुन को राजपाट का भाग सौंपकर मान प्रस्थाश्रम की जीवन को जी रहे थे। वहाँ वन क्षेत्र में रहने वाले अज्ञानी ऋषि मुनि साधु महात्मा संत ध्यान की अवस्था में अपना कालक्षेप कर रहे थे। बहुत का दर्शन करके रघु जी ने पूछा, ब्राह्मण देवता आपका आगमन कैसे हुआ? स्पर्श कीजिए। उन्होंने यथायोग्य वन क्षेत्र में रहने की स्थिति में जो भी साधन कर दिया, ब्राह्मण गुरु का कार्य सत्कार करके पूछा, आपकी क्या इच्छा है? किसी पूजे में करने के लिए तत्पर हूँ, आप संकोच करिए। तो उसने बताया और उसने गुरु जी की आज्ञा छोड़कर पूरी समझ ली। दूसरा उनको दक्षिणा के रूप में अर्पित कर दिया है। विशाल कार्य है, आपके बारे में मैंने सुन जरूर रखा था, लेकिन उनकी जो मेरी दूसरा की मुझे होगी तो स्वाद बुद्धि बटू के मन में यह भावना आ गई, राजा रघु स्वयं मान प्रशासन का जीवन यापन करना नहीं देता, वे सब अवसर धारण किए हुए हैं, ये पूर्ति कर पाएंगे क्या? रघु जी ने अपने ये अंदर को राजनीति किया पता लगाने के लिए मेरे आज सामने किसी देवलोक से या किसी अन्य देने से कुछ दूर नहीं हो गई। जैसे ही अर्थ के पास अंदर गया, वहां से सूचना मिली कुबेर की ओर से 1 वर्ष का प्राप्त नहीं हुआ। और उसको आगे रघु ने अपने मार्ग पर प्रचंडा कराई है। कुबेर का कोष धर्मता पृथ्वी पर होने लगी। आज ब्राह्मण का बेटा कैसा संस्कार निश्चित किया गया था। तो उसने कहा, राजन गुरु जी के आज्ञा पूरी स्वर्ण मुद्रा की है, उससे एक गिट्टी में 1 स्वर्ण मुद्रा की अधिक निकालिए और एक समृद्धि निकालिए। रघु जी ने सीता ये सब ब्राह्मण के सर्वदा प्रभाव द्वारा अपनी सामर्थ्य कहा। हम सब धरती को गए, ब्राह्मण की संधि ब्राह्मण के आशीर्वाद के दूसरा कार्य समाज से रखने का कार्य करना है। ये दूसरा काम समाज के करना, उदार सत्ता का संचालन करने का कार्य के पास ब्राह्मण को समाज में मर्यादित जीवन, अनुशासित जीवन, सजग जीवन दिखाने का अधिकार प्राप्त है। ब्राह्मण के पास काम का ज्ञान होता है। रघु जी ने ब्राह्मण से कहा कि सर्व का प्रभाव है, सारी गुणाएं गुरु जी की कर्म करती की जाने बहुत है। तो भगवान पूरी संसार ने अधिक करने का करण किया। फिर इसके बाद गुरु जी ने सारे बच्चे स्वर्ण मुद्राओं का हाथ में वो बंदरा परिवर्तन किया। किसी प्रसंग को आधार बना के किसी राज्य में नाम के मामले से किसी समुदाय को विजयों में लगा रघुकुल रीत से सारा जगाई कांड आय और जगन है। रघु का है रघु जी को का आशीर्वाद मिलता था गुरु जी को। इनके अंदर वो जैसा में से आई है किसी संदेश में कोई बच्चों आया है जिसका जीवन हुआ या कोई आने वाले होंगे, ये उसी भावना के साथ राम है प्रवचन है दूसरा आशीर्वाद के वाले वचन है। ये सारे बच्चों का हमारे ध्यान रखना है। ये रघुकुल की जो रहा है रघु जी की तरफ से गुरु जी की तरफ से उनके प्रतिनिधि की नमस्कार को आश्रम में सारे बच्चों का उन्मन होता जाएगा और सबके ऊपर तो मेरी सत्य छाया के ऊपर है। माताजी में शिव का नाम यहाँ शिव के सन्निधि में शिव की आनंद नाम हुआ है, तो आप लोग धन्य भाई आनंद मनाइए। एक दिन का आयोजन नहीं है, पूरे जीवन को दिव्यता से भरने का सामूहिक आज उत्सव हुआ है, दिव्य महोत्सव हुआ है, विलीकरण हुआ है। बच्चे हमारे ब्राह्मण परिवार लोग आज इनको गायत्री संध्या करने का, वेद की विचारों का पारायण करने का अधिकार प्राप्त हुआ। वही काशी नगरी में इस पवित्र तीर्थ स्थल में जिसका नाम राम घाट है, काशी में शिव के नगर में बसने वाले राम घाट क्षेत्र में जो ये उपनयन का यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है, यह आप लोगों के जीवन में इसी तरह विविधता की अनुभूति सुभाष लेकर आता है। नमः पार्वती।
สบาย ครับ